बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के अंधेरे भरे जीवन में उजियाला लेकर आता है। और ख़ास बात क्या, शेयर के साथ साथ अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर के वास्तु को चेक करूं, अगर आप मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज्योतिष पर या न्यूमरोलॉजी पर, तो क्या करें, आप www.astrotak.com पर आएँ और सेवाएं लें। मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा। डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पर बात करिए। तो चलिए, वास्तु का सच में अब बढ़ते हैं हम आगे और आपको बताता हूं आज का विषय क्या है। मित्रों, आज हम बात करेंगे, क्या आपके घर में निकलते हैं चूहे? सावधान रहें इस वास्तु दोष से। आप बोलेंगे पंडित जी अजीब बातें कर रहे हैं, चूहे अमूमन घर में तो निकलते हैं, पर सवाल यह है क्या सबके घर में होते हैं? नहीं। चूहा, मूषक, गणेश जी का वाहन। हम क्या करते हैं, पिंजरा विंजरा लगा लेते हैं या चूहे को मारने के लिए कोई दवा ववा का इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना सही, कितना उचित, वास्तु के दृष्टिकोण से क्या कुछ वास्तु दोष है जिसके कारण से चूहे घर में आते हैं? आते हैं। देखिए, वास्तु जीवन की हर चीज़ को कनेक्ट करता है, चींटी से लेकर चूहे तक, हाथी तक। और शास्त्र तो हमारा क्या कहता है, हस्ती बंधन भी शास्त्र के अनुसार, हस्ती बंधन का मतलब क्या होता है? हाथी बांधना, है ना। हर चीज़ का शास्त्र ने नियम बताया है, उसका उद्देश्य बताया है, उसके लिए कारण बताया है। अब सीधा आते हैं वास्तु पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपके घर में चूहे निकलते हैं तो इसके पीछे सीधी सीधी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात है, वो ये कि आपके घर में कुछ ऐसे एंट्रेंसेस हैं, कुछ ऐसे छेद हैं जिनसे चूहे आ जाते हैं। और चूहे क्या करते हैं, आपके खाने पीने की चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। ग्रह की बात की जाए, वास्तु दोष की बात की जाए, तो ये केतु से संबंधित समस्या है। ज्योतिष में जितने भी सर्प हैं, जितने भी चूहे हैं, ये सारे के सारे केतु जनित हैं। इसे केतु से संबंधित माना गया है। और मूलतः केतु जो है वो आकाश का मार्ग है। केतु बिंब है छाया का, कोई पिंड, कोई ग्रह नहीं है, लेकिन इसे हम ज्योतिष में छाया ग्रह मानते हैं, मोक्षकारी। और ज्योतिष में तो एक कहावत है, केतु स्थान मोक्ष करे तू। जहाँ चूहे रहते हैं ना, वो स्थान खत्म ही हो जाता है। और चूहे, आपने सुना होगा एक कहावत है कि जब कोई जहाज़ डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे ही छोड़कर भागते हैं। जब सूरज ढलने लगता है ना, तो सबसे पहले साया छाप छोड़ देता है, हमारा छाया साथ छोड़ देती है। सुना है आपने ना ये? और प्रैक्टिकली देखिए इस चीज़ को। जिस किसी के घर में भी चूहे हैं वो घर पनप नहीं सकता। कारण क्या है? वहाँ केतु का डेरा है। और केतु का स्थान क्या है? केतु का स्थान है आकाशबिंब, हमारे घर की छत। तभी लाल किताब जैसे शास्त्रों ने ये भी कहा है कि हमेशा अपने घर को साफ रखिए, छत को। वहाँ पर ईंधन नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? ईंधन मतलब राहु, गैस का सिलेंडर मतलब राहु। एक बार आपको ये भी एपिसोड बना के बताऊंगा और आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम अगर ईंधन इधर उधर रखते हैं तो क्या होता है। सोचने योग्य बात। अगर आपके घर में केतु खराब है
तो निश्चित तौर से चूहे ज़रूर आएंगे। उसका पीछे एक सिद्धांत है कि अगर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा या आपके घर के झरोखे जहाँ से वायु का गमन होता है वो अगर बिगड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से चूहे ज़रूर आएंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर इसे आजमा के देखिए कि अगर किसी व्यक्ति के घर की छत में टूट फूट है तो निश्चित रूप से चूहे उसके घर पे हैं। चूहे सैनिटरी पाइप से, दीवार के सहारों से चढ़कर छत के माध्यम से आपके घर आते हैं या छेदों से घर में आते हैं, और ये एक तरीके का वास्तु दोष बनाता है जो आपके बच्चों पर बड़ा विशेष दुष्प्रभाव डालता है। केतु अगर 5वें भाव में आ जाए ना ज्योतिष में, तो या तो उसकी संतान नहीं होती है, अगर संतान होती भी है तो वो बहुत कष्ट पाती है किसी भी व्यक्ति को। 5वां घर होता है घर से सुख का घर। इसलिए अगर आपके घर में इस प्रकार का वास्तु दोष है तो निश्चित रूप से आज मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊंगा और आप शाश्वत उस उपाय को ज़रूर देखेंगे। देखिए, चूहों का जो लॉर्ड कहा गया है, मूषक का स्वामी जिसे कहा गया है, या गणपति का एक और नाम है अखरता। अखरता का मतलब भी एक, ये हमें आँखों में अखरता है, फटकता है हमारी आँखों में। तो जो चीज़ आपको अखर जाती है ना, जो दिखने में अब्रप्टिव लगती है, देखिए आप खाना खा रहे हो और चूहा आ जाए, अखरेगा ना। गणपति का एक नाम अखुरता या अखरता भी है, और यही कारण है कि गणपति को मूषक का स्वामी माना जाता है और मूषक उनका वाहन है। ऐसे केस में अगर आप अपने घर में चूहे पाते हैं तो निश्चित रूप से ये नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष है। ऐसे में एक विशेष काम ज़रूर हो सकता है, वो ये कि एक 9-मुखी रुद्राक्ष पारद की गोली के साथ में अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पेंडुलम की तरह लटका दें तो निश्चित रूप से घर का ये वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोता का। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। लेकिन जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सीधा आना है www.astrotak.com पर, प्रोफाइल मेरी सिलेक्ट करनी है, कॉल करना है सीधा, और मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमेरोलॉजी के सर्विसेज के लिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।